दोस्तों आज के मॉडर्न समय में हेल्थ संबंधित जो डिजीज़ हैं समस्याएं लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। उनमें से एक मेन प्रॉब्लम आ रही है सब में नसों की कमजोरी, नसों में ब्लॉकेज, नसों में दर्द या नसों का दब जाना है। ये समस्या आजकल आपको अपने आस पड़ोस पे आराम से देखने को मिल सकती है। बहुत सारे व्यक्तियों को आपने देखा होगा, उनको बोलते हैं कि पीठ में से नस दब गई है, दवा खा रहे हैं, कोई इलाज नहीं मिल रहा है। किसी की पैर में से नस दब गई है, किसके हाथों में ये समस्या हो रही है। तो जब शरीर में किसी भी हिस्से की नस दब जाती है तो उसके आगे वाले हिस्से में ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने लग जाती है, जिससे उस आगे वाले हिस्से में लकवे जैसा परेशानी, सुन्नापन होना, चींटियाँ चलने जैसा महसूस होना, ऐसा होने लग जाता है। अब सवाल है कि इसका इलाज कैसे किया जाए। अगर आपके शरीर में नस की कमजोरी हो चुकी है तो इसके लक्षण क्या है। सबसे पहले यही है कि आप लक्षण को जल्दी से पहचान कर इसका तुरंत इलाज कैसे शुरू करें। अगर हमें ये पता लग जाए कि नसों की समस्या कैसे आती है, कैसे कमज़ोर हो रही है, क्या कारण है, इसका हम क्विक रिलीफ कर सकते हैं। सिम्टम क्या मिलते हैं इसको। यदि आपकी मेमोरी है वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है तो ये एक संकेत है कि आपका ब्रेन है, आपकी नर्व्स हैं, उनके अंदर वीकनेस आ रही है। आपको बार बार चक्कर रहते हैं। शरीर के अंदर जो खास करके दिमाग, हमारा ब्रेन है, वो फॉगी रहता है, यानी कि हैवीनेस रहती है, सुन्ना सा रहता है दिमाग। तो ये भी संकेत हमारा दिमाग भी देता है कि नसें कमज़ोर हो रही हैं। जब हमारे शरीर के अंदर ये बीमारी आगे बढ़ती है तो हमारे अलग अलग हिस्सों में ब्लड सप्लाई के ऊपर भी इसका असर पड़ता है, जिससे अलग अलग तरह की डिजीज़ हमारी बॉडी में पनपने लग जाती हैं। तो जैसे कि अगर आप अचानक से एकदम से खड़े होते हैं, आपकी आंखों के आगे अंधेरा सा, दिमाग के अंदर सुन्नापन सा, ये भी एक नसों की कमजोरी का बहुत बढ़िया एक तरह का सिम्टम है। इसके अलावा डाइजेशन आपका स्लो हो गया है, नींद ना आना, शरीर में खून की कमी होना, ये भी इसी बात के लक्षण है कि आपकी नसें कमज़ोर हो रही हैं। नसों की कमजोरी के कारण 2 से 3 मेन है दोस्तों। अगर इन तीनों कारणों को आप सही तरीके से पहचान लेते हैं और साथ ही इसका इलाज कर लेते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याओं को, बीमारियों को, नसों की कमजोरी को आप तुरंत ही ठीक कर लेंगे। पहला कारण जो मोस्टली भारतीय लोगों के अंदर देखा जाता है वो है विटामिन B12 की कमी। विटामिन B12 सबसे पहले समझ लेते हैं आपके अंदर काम क्या करता है। विटामिन B12 आपकी जो नसें होती हैं, जो न्यूरॉन्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, उनकी तय के लिए बहुत बढ़िया होता है। न्यूरॉन्स एक तरह का वायर है दोस्तों, जैसे बिजली की तार होती है। अगर उसकी प्लास्टिक वाली वायरिंग कहीं से कट लग जाए तो नीचे की वायर नंगी हो जाती है, वहाँ से करंट निकलने बाहर की तरफ लग जाता है और करंट आगे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है उसको जाने में। तो ऐसे ही हमारी जो बाहर वाली शीथ होती है नर्व्स की, उसके लिए विटामिन B12 बहुत ज़रूरी होती है, जिससे नर्व्स को मजबूती मिलती है, लंबे समय तक आप काम कर सकते हैं बिना थके हुए। तो अगर शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो ये सुरक्षा परत आपकी बाहर वाली नसों की कमज़ोर हो जाती है, जिसमें नसों की ब्लॉकेज हो सकती है, नस कहीं से भी दब सकती है, कमज़ोर होकर आगे वाले हिस्से का काम करना बंद हो सकता है। दूसरी जो सबसे बड़ा कारण है नसों की कमजोरी होने का वो है पोटाशियम की कमी। पोटाशियम शरीर के अंदर खास करके हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालता है, जिससे आगे चलकर हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ट के साथ साथ असर डालता है। इसकी कमी होने पर नसों के अंदर जो आपकी एक तरह की जैसे एक्टिविटी होती है, क्विकनेस होती है, जैसे आपके हाथ से ग्लास गिर गया, आप रास्ते में पकड़ सकते हैं उसको, ये क्विकनेस होती है नसों की। तो जैसे बहुत सारे लोगों को क्या होता है, उनको दिखता रहता है उनके हाथ से कोई चीज़ गिर रही है पर वो पकड़ नहीं पाते, एक्शन नहीं ले पाते, रिस्पॉन्स नहीं दे पाते, किसी भी एक्शन का रिएक्शन नहीं कर पाते। तो इससे मतलब ये भी आपके अंदर पोटाशियम की कमी हो सकती है और कमजोरी और दर्द भी आपकी बॉडी के अंदर बढ़ सकता है। तीसरा है मैग्नीशियम की कमी। मैग्नीशियम आपकी नसों को, जब आप काम करते हैं तो आपके अंदर थकान आती है। बहुत सारे लोगों को चलने फिरने से ही, उठने बैठने से ही कमजोरी हो जाती है, नसों में दर्द शुरू हो जाता है, मांसपेशियों में दर्द शुरू होता है। मैग्नीशियम इन सभी दिक्कतों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर मैग्नीशियम कम हो जाए तो आप थोड़ी से ही काम करने से आपका शरीर सुस्त पड़ने लग जाएगा, कमजोरी आने लग जाएगी, साथ ही साथ आपका पूरा शरीर निढाल होने लग जाएगा। अब बात करते हैं, अगर नसों को हमेशा के लिए ठीक रखना चाहते हैं तो आपको क्या नहीं खाना है। आपने बेकरी आइटम्स कभी भी नहीं खानी है, कोल्ड ड्रिंक्स कभी भी नहीं खानी है, क्योंकि इनके अंदर जो आर्टिफिशियल स्वीटनर डाले जाते हैं, मीठा डाला जाता है, वो नॉर्मल चीनी से अलग होता है। जो आपकी नसों की बाहर वाली परत, जिसके लिए विटामिन B12 अगर आपके अंदर पहले से कम है, वो परमानेंट डैमेज की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। इसके अंदर आइसक्रीम्स भी आ जाएंगी, मीठी चीज़ भी आ जाएंगी, मिठाइयाँ जो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल स्वीटनर से बनी हैं वो भी आ जाएंगी। ये ध्यान रखना है। ज़्यादा
तली हुई चीज़ों से परहेज करना है आपने, जैसे रिफाइंड ऑयल, जंक फूड जिसके अंदर बार बार बन रहा है, उनके अंदर जरूरी पोषक तत्व की कमी आ जाती है जो नसों को और ज़्यादा कमज़ोर करती है और ऑक्सीडेटिव डैमेज करती है आपकी नसों को। ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है कि आपकी नस के अंदर जगह जगह ब्लॉकेज के साथ वहाँ पे परमानेंट डैमेज भी हो जाता है। अब चलते हैं कि नसों की कमजोरी के लिए क्या कुछ खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया होम रेमेडीज आपके लिए इजीली अवेलेबल हो सकती हैं। जैसे कि आप विटामिन बी सबसे पहले शुरू करें। विटामिन बी 12 किन में मिलता है? हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर। जैसे कि आप व्हीट ग्रास जूस, उसका जूस जरूर पिएं। उसका जूस भी अगर एक कप दिन में एक बार पी लें, विटामिन बी 12 बहुत तेजी से पूरा होता है। उसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ई, मैग्नीशियम बहुत भारी मात्रा में होता है जो नसों को मजबूती प्रदान करता है। दूसरा ओमेगा 3 फैटी एसिड जिनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो लोग क्या करें, ओमेगा 3 फैटी एसिड की भरपूर्ति करने के लिए मछली खा सकते हैं। जो वेजिटेरियन है वो क्या करें, अखरोट है, अलसी है, कद्दू के बीज है, ऐसे कुछ ना कुछ डाइट में ऐड कर सकते हैं। तीसरा है जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है, अकेली नसों की ही कमजोरी है, तो वो किशमिश भी खा सकते हैं। डायबिटीज़ वाले किशमिश ना खाएं। डार्क चॉकलेट आप खा सकते हैं जो शुगर फ्री हो, क्योंकि ये भी नसों की कमजोरी को दूर करता है। बहुत ही बढ़िया एक तरह न्यूट्रिशन है डार्क चॉकलेट भी। ब्रोकली है, जैसे इसी तरह जो तरी वाली सब्जियां, जितने भी कद्दू, टिंडा, तोरी, पेठा, इनको आप मिक्स सब्जियों का सूप बनाकर पिएं। इससे इतने ज़्यादा ऑक्सीडेंट आपके अंदर जाएंगे जो सभी तरह के फ्री रेडिकल इंजरी से बचाएंगे और नसों के अंदर ताकत भर देंगे। कोई भी आपको तकलीफ चल रही है तो अगर आप उबली हुई सब्जियां, तरी वाली सब्जियां जैसे कद्दू, टिंडा, तोरी, पेठा, गाजर, मटर, इनको खाना शुरू करते हैं, हर बीमारी के अंदर ये डाइट इंप्रूवमेंट करती है। अब चलते हैं कि कभी कभार डाइट के साथ साथ और भी उपाय आपको करने पड़ते हैं, जैसे कि योगा और प्राणायाम। अगर नसों की कमजोरी को आप सीरियस से दूर करना चाहते हैं, हम सीरियस हैं इसके लिए कि मैं तो दूर करके ही मानूंगा, तो इसके लिए कपालभाति और अनुलोम विलोम बहुत जरूरी है। अनुलोम विलोम योगा के अंदर बहुत सारी इसके ऊपर जो श्वास की प्रक्रिया होती है, रिसर्च भी हुई है कि आपका हार्ट, ब्रेन और आपकी बॉडी, ये तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर आपका ब्रेन, माइंड आपका सही है तो आपकी हार्ट रेट भी सही रहेगी। अगर हार्ट आपका स्वस्थ रखता है तो आपका पूरा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो अनुलोम विलोम योगा से आपका ब्रेन बहुत तरीके से कामनेस आती है, उसके अंदर ठंडक आती है, एंजाइटी, पाल्पिटेशन दूर होती हैं। तो ऐसे ही कपालभाति योगा है, ये भी आपके हार्ट की मसल्स को पावर देता है, इंटेस्टाइन्स को पावर देता है, जिससे आपको कब्ज है और पंपिंग कैपेसिटी हार्ट की बढ़ती है, ब्लड सप्लाई तेजी से जाएगी, तो कमजोरी जल्दी दूर होती है। तो ये दो योगा आप जरूर करें, अनुलोम विलोम और कपालभाति। अब चलते हैं कि सबसे अच्छा नेचुरल उपाय आपने घर पर क्या तैयार करना है कि आपकी नसों की कमजोरी बहुत जल्दी ठीक हो जाए। ये होम रेमेडी आप घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए आपको पंपकिन सीड्स, यानी कि हरे बीज जो कद्दू से मिलते हैं, अलसी के बीज जिसको हम फ्लैक्स सीड्स बोलते थे, इनको डेली आप खाना शुरू करें। लगभग 30 से 45 दिन तक खाएं, फिर 15 दिन तक रुक जाएं, फिर खा सकते हैं आप। इसे अधिक मात्रा में सेवन करना से बचना चाहिए, इसलिए आपको 30 से 45 दिन तक मैंने बताया। वैसे सभी प्रकार के जितने बीज होते हैं वो डाइजेशन में थोड़ा सा जल्दी नहीं वो पचते हैं, वो इसलिए इनको रात को भिगो कर रख देना चाहिए। आप आधा आधा चम्मच दोनों बीजों को रात को भिगो कर रख दें 1 कप पानी के अंदर। सुबह उस पानी को फेंक दें, इन बीजों को चबा चबा कर खाएं। इनको सूखे बीजों को आप भून कर भी खा सकते हैं। इनको भून कर जैसे पाउडर बना लें, तो पाउडर इक्वल क्वांटिटी में बनाएं। जैसे आपने 100 ग्राम अलसी के बीज लिए हैं, 100 ग्राम कद्दू के बीज लिए हैं, तो इनको भून लें, पाउडर बना लें। 1 चम्मच आप दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रोटी के अंदर 1 चम्मच आप ऐड करके खा सकते हैं, 1 चम्मच से ज़्यादा ना चाहें। दही के अंदर ऐड कर सकते हैं, लस्सी के अंदर ऐड कर सकते हैं, सलाद के ऊपर इसको डाल सकते हैं पाउडर को। ऐसे आप दोनों बीज के पाउडर का कैसे भी उपयोग कर सकते हैं। 1 चम्मच का 1 दिन में उपयोग करें, 30 से 45 दिन कंटिन्यू करें। आपके शरीर को बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा पहुँचेगा। पोषक तत्वों की कमी दूर होगी और शरीर भी अंदर से पूरी तरह साफ़ होने लग जाएगा। इन सभी जो नुस्खा मैंने आपको 2 का बताया, इसके अंदर विटामिन B12 आपका पूरा होगा, मैग्नीशियम पूरा होगा, आयरन और कैल्शियम इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये नसों की कमजोरी को बहुत जल्दी दूर करते हैं। हड्डियों को मजबूत बनाना है तो आप इसको डेली खाएं जितनी क्वांटिटी मैंने बताया। तो सलाद, लस्सी, दही आप रोटी के अंदर डालकर इसको खा सकते हैं। 1 चम्मच से ज़्यादा ना लें। अगर कच्चे खा रहे हैं तो इससे भी कम लें। कोशिश करें पका कर खाएं या भिगो कर खाएं, सबसे बढ़िया रहता है। इनको थोड़ा सा भून कर खाएं।
तो अगर आपकी नसों में ब्लॉकेज है, कमजोरी है, दर्द है या ऐंठन महसूस हो रही है तो अपनी डाइट में ये सारी चीज़ों को ऐड कर लें। कद्दू के बीज और अलसी के बीज का पाउडर भी, सारी चीज़ें एक साथ करना शुरू करें। बहुत फ़ायदे आपको ज़रूर मिलेंगे इसके। दोस्तों और परिजनों के साथ आपने ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी उपयोगी जानकारी मिल सके। तब तक के लिए दोस्तों मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। स्वस्थ रहें और खुश रहें।